कई बार हम इतिहास की तलाश में बहुत दूर निकल जाते हैं और उस इतिहास को अध्ययन करते करते हम अपने आसपास के इतिहास को भूल जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच CSR एजुकेशन एंड हिस्ट्री पर। तो चलिए आज हम बात करते हैं इतिहास की और इतिहास में अपने आसपास के इतिहास की। हमारे आसपास का इतिहास कई कृतियों और कई वीरों के और कई बुद्धिजीवियों के सराहनीय कार्यों से भरा पड़ा है। आज मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के महान योद्धा माधो सिंह भंडारी की, जिन्होंने पहाड़ का सीना चीरकर 2 किमी लंबी सुरंग बनाकर अपने गांव तक नदी का पानी लाने का काम किया। माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक के नाम से भी जाना जाता है। यदि सिंचाई और पानी की बात की जाए या फिर पहाड़ का सीना चीरकर रोड बनाने की बात की जाए तो माउंटेन मैन माझी का नाम हम सबके मस्तिष्क में है। वो इसलिए भी है क्योंकि उस पर हॉलीवुड और बॉलीवुड और तमाम सिने जगत में चलचित्र बन चुके हैं और वह नाम आज देश दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन अपने स्थानीय इतिहास को कभी हम इस तरह से प्रसिद्धि नहीं दिला पाए हैं। उत्तराखंड की लोक गाथाओं में कई वीर भड़ों अर्थात वीर योद्धाओं का वर्णन है और इन्हीं में से एक वीर भड़ हैं माधो सिंह भंडारी, जिनका पहाड़ी लोक कथाओं में अपना अलग और विशेष स्थान है। माधो सिंह भंडारी गढ़वाल के महान योद्धा, सेनापति और कुशल इंजीनियर थे। वो गढ़वाल की लोक कथाओं का अहम हिस्सा रहे हैं। माधो सिंह का जन्म सन 1595 के लगभग उत्तराखंड के टिहरी जिले के मलेथा गांव में हुआ था, इसलिए उन्हें माधो सिंह मलेथा भी कहा जाता है। मलेथा गांव उत्तराखंड के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवप्रयाग और श्रीनगर के बीच में बसा हुआ है। लगभग 400 वर्ष पूर्व पहाड़ का सीना चीरकर नदी का पानी सुरंग बनाकर अपने गांव मलेथा तक लेकर जाने आने का काम महान योद्धा माधो सिंह भंडारी ने किया था। माधो सिंह भंडारी के पिता का नाम कालो भंडारी था, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। दिल्ली में मुगल शासक अकबर का शासन था। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में राजा गरुड़ ज्ञान चंद्र और सिरमौर के राजा मौलीचंद ने तपोवन स्थित उपजाऊ भूमि के लिए तत्कालीन गढ़वाल राजा मानसिंह के साथ सन 1591 से 1610 के बीच टकराव शुरू किया था। ये तीनों ही राजा इस उपजाऊ भूमि पर अपना अधिकार चाहते थे। राजा मानसिंह ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। दिल्ली और चंपावत के शासकों को यह बात पसंद नहीं आई और दोनों जगह के शासकों ने अपने बलवान और युद्धकला में पारंगत सिपाहियों को गढ़वाल भेज दिया। राजा मानसिंह ने माधो सिंह भंडारी के पिता कालो सिंह भंडारी से मदद मांगी थी। युद्ध में कालो सिंह भंडारी ने अकेले ही इन सभी को परास्त कर दिया था। राजा मानसिंह ने प्रसन्न होकर कालो भंडारी को स्वर्ण बाण अर्थात स्वर्णिम विजेता की उपाधि प्रदान की। उसी समय वे स्वर्ण बाण कालो भंडारी कहलाए। उनकी बुद्धिमत्ता और वीरता से प्रभावित होकर तत्कालीन गढ़वाल नरेश ने स्वर्ण बाण कालो भंडारी को एक बड़ी जागीर भी भेंट की थी। माधो सिंह भी अपने पिता की ही तरह वीर और स्वाभिमानी थे। माधो सिंह भंडारी कम उम्र में ही श्रीनगर के शाही दरबार की सेना में भर्ती हो गए और अपनी वीरता और युद्ध कौशल के बल पर तत्कालीन राजा महपति शाह, जो कि सन 1631 और 1635 पवार वंश के 46वें राजा थे, के सेनाध्यक्ष के रूप में माधो सिंह
दुश्मनों के लिए साक्षात यमदूत बन गए। माधो सिंह के नेतृत्व में महिपति शाह ने तिब्बत के दावा क्षेत्र से होने वाले लगातार हमलों से राज्य को सुरक्षित करने के साथ ही दावा क्षेत्र और अपने राज्य के बीच सीमा का निर्धारण किया था। इसी कारण महिपति शाह गर्वभंजक के नाम से भी जाने जाते थे और यही नाम माधो सिंह भंडारी के लिए भी लिया जाने लगा। माधो सिंह भंडारी का विवाह उदीना के साथ हुआ था। सेना से अवकाश के समय अपने गांवों में खेती बाड़ी और उसर भूमि की हालत देखकर माधो सिंह का मन बहुत दुखी हुआ। मलिथा गांव के अलकनंदा और चंद्रभागा नदियों से घिरे होने के बावजूद भी वहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। गांव की खेती सिर्फ वर्षा के पानी पर निर्भर थी। कभी कभी अकाल पड़ने तक की नौबत भी आ जाती थी। पानी की कमी के कारण स्थानीय लोगों का खेती करके फसल और सब्जी उगाना भी बेहद मुश्किल था। माधो सिंह ने इस विकट समस्या पर गंभीर विचार किया कि किस प्रकार से गांव में पानी और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। माधो सिंह ने निश्चय किया कि वो किसी भी तरह से मलेथा गांव में पानी लेकर आएंगे। मलेथा गांव के सबसे नजदीक चंद्रभागा नदी बहती है, लेकिन नदी और गांव के बीच बहुत बड़े पहाड़ और चट्टानों के कारण यहाँ नदी का पानी पहुंचना या पहुंचाना बहुत ही मुश्किल कार्य था। माधो सिंह ने विचार किया कि यदि पहाड़ों के बीच से किसी तरह सुरंग बनाई जा सके तो पानी को गांव तक पहुंचाना आसान होगा। कठोर चट्टानों के बीच से लगभग 2 किलोमीटर लंबी सुरंग किस प्रकार मलेथा तक पहुंचाई जाए, यह कार्य बेहद कठिन था। 16वीं सदी में नहर और सुरंग के जरिए सिंचाई के लिए पानी खेतों तक पहुंचाना एक दिवा स्वप्न जैसी ही बात थी। लेकिन माधो सिंह ने तुरंत ही एक स्थानीय विशेषज्ञ दल को बुलाकर गांव के लोगों को साथ लेकर सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया। 5 साल तक चले इस हिमालयी परिश्रम के बाद स्थानीय भाषा में जिसे कूल या गूल कहा गया अर्थात सुरंग बनकर तैयार हो गई। इसके ऊपर के हिस्से को मजबूत लोहे और कीलों का आवरण दिया गया, जिससे कि भविष्य में आने वाली किसी भी आपदा और भूस्खलन से इसे सुरक्षित रखा जा सके। यह सुरंग अपने आप में आधुनिकतम इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। स्थानीय कहानियों एवं प्रचलित जनश्रुतियों के अनुसार माधो सिंह ने अपने पुत्र गजे सिंह को इस सुरंग के लिए बलिदान कर दिया था। जब सुरंग बनकर तैयार हो गई थी तो नदी के पानी को सुरंग से गुजारने के बहुत प्रयास करने के बाद भी नदी का पानी सुरंग में नहीं पहुंचाया जा सका था। उक्त विकट परिस्थितियों में माधो सिंह के साथ ही सारा गांव भी बहुत परेशान हो गया था। एक रात माधो सिंह को स्वप्न आया कि देवी उनके एकमात्र पुत्र का बलिदान करने को कह रही है। यह बात उन्होंने परिवार के साथ गांव के लोगों को बताई कि सुरंग से पानी लाने के लिए उन्हें अपने एकमात्र बेटे गजे सिंह की बलि देनी होगी। माधो सिंह इस विचार के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन गजे सिंह लोकहित के लिए इस बलिदान के लिए खुद राजी हो गए। गजे सिंह ने पिता माधो सिंह से कहा कि अगर ऐसा करने से मलेथा गांव के लोगों को पानी मिल सकता है और यहाँ की बंजर भूमि उपजाऊ हो सकती है तो उन्हें यह बलिदान देना ही चाहिए। सर्वसम्मति से गजे सिंह की बलि दी गई और उनके सिर को सुरंग के मुंह पर रख दिया गया। इसके बाद जब नदी के पानी को सुरंग की ओर मोड़कर गुजारा गया तो पानी सुरंग से होते हुए गजे सिंह के सर को अपने साथ बहा कर ले गया और गजे सिंह के सिर को खेतों में स्थापित कर दिया। वहीं अन्य प्रचलित जनश्रुतियों के अनुसार यह भी माना जाता है कि माधो सिंह भंडारी किन्हीं कारणों से यह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र गजे सिंह सुरंग निर्माण के कार्यस्थल पर आए।
परंतु एक दिन जिद करके गजेंद्र सिंह वहां पहुंच गया और पहाड़ से बड़ा सा पत्थर लुढ़क उनके सिर पर लगा, जिससे उनकी मौत हो गई। बाद में जब सुरंग में पानी आया तो वह उस जगह तक पहुंच गया था जहां पर गजेंद्र सिंह की मौत हुई थी। पुत्र के बलिदान से आहत गजेंद्र सिंह की माता उदीना ने श्राप दिया था कि अब से इस परिवार में कोई भड़ पैदा नहीं होगा। सुरंग से नदी का पानी मलिथा गांव तक पहुंचाने के बाद माधो सिंह वापस श्रीनगर राजा महपत शाह के पास चले गए और फिर कभी गांव लौटकर न आने का फैसला किया। मलिथा गांव में सुरंग बनाने की घटना के बाद माधो सिंह सेना में वापस लौटे तो उन्हें तिब्बत की सेना से लड़ने के लिए भेजा गया, जो उस वक्त दावा क्षेत्र में लगातार हमले कर रही थी। छोटा चीनी नामक स्थान पर भीषण युद्ध के समय उनकी मृत्यु हो गई। राजा महपति शाह ने माधो सिंह की मदद से गढ़वाल और तिब्बत के बीच सीमा तय करने का काम किया था। उनकी मृत्यु को लेकर गढ़वाल के लेखक पंडित हरिकृष्ण ततुड़ी अपनी किताब गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि तिब्बत के सैनिक माधो सिंह के नाम से भी घबराते थे। अपने विजय रथ को जब वे आगे बढ़ा रहे थे तो इसी बीच रोगग्रस्त होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। पुस्तक के अनुसार मृत्यु से पहले माधो सिंह ने अपनी सेना से कहा था कि तिब्बतियों को यह पता नहीं चलने देना कि माधो सिंह मर चुका है, वरना वो फिर से हमला करेंगे। पंडित हरिकृष्ण ततुड़ी के अनुसार माधो सिंह ने कहा था, लड़ते हुए पीछे होते जाना और मेरे शव को भूनकर अपने कपड़े में लपेटकर बक्से में रखकर हरिद्वार ले जाना और वहां दाह संस्कार कर देना। एक अन्य लेखक श्री प्रसाद डबराल ने अपनी पुस्तक उत्तराखंड का इतिहास में यह भी माना है कि माधो सिंह भंडारी की मौत छोटा चीनी नामक स्थान में हुई थी। श्री प्रसाद डबराल के अनुसार उनकी मौत 1635 में हुई थी, लेकिन कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध 1640 के बाद लड़ा गया था और माधो सिंह की मौत इसी के बाद हुई थी। एक सिंह रैंदोबण, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह का और एक सिंह गाय का। उत्तराखंड में प्रसिद्ध इस लोकगीत का अर्थ है कि एक सिंह वन में रहता है और एक सिंह गाय का होता है, यानी एक सिंह माधो सिंह है, इसके अलावा बाकी सब बेकार है। वर्तमान में मलेथा गांव का संपूर्ण इलाका हरा भरा और कृषि संपदा से पूर्ण है। माधो सिंह भंडारी के त्याग, परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा बनाई गई यह नहर आज भी गांव में पानी पहुंचा रही है। तो दोस्तों, ये मेरी बातचीत थी आज माधो सिंह भंडारी, गढ़भंजक और उस महान योद्धा और कुशल इंजीनियर के बारे में, जिसने कि धरती माँ को सींचने के साथ साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए भी अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए हमें इतिहास को सबसे पहले अपने आसपास ढूंढना चाहिए। उत्तराखंड का इतिहास कई वीरों और योद्धाओं के इतिहास से भरा पड़ा है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित किसी अन्य की वीर की गाथा को लेकर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। देखते रहिए मेरा यूट्यूब मंच CSR एजुकेशन एंड हिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।